सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज आप लोगों के साथ में बात करूंगा लगभग मतलब ऐसे 10 बड़े रीजन बताऊंगा जिस वजह से NS 400 को ना इंडियन मार्केट के अंदर आंख बंद करके खरीदो। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि यार इस बाइक को खरीद कर कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मुझे किसी बात का रिग्रेट तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ेगा अगर आप इन 10 पॉइंट के ऊपर हाईलाइट करते हो तो। नंबर 1 चीज़ देखो, NS 400 की अगर मैं सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा मेरी नज़रों में वो है इस बाइक की प्राइसिंग। अगर आप RR बजाज से परचेज करते हो, यहाँ पे बजाज का शोरूम है, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको ऑन रोड बाइक अवेलेबल रहने वाली है 2,16,900 कुछ रुपए, समवेयर अराउंड 900। और बात कर लेना डिटेल में, जो मतलब डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, भाई को बात कर लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कितने की बाइक पड़ेगी, कितने की नहीं पड़ेगी। और जो मैंने प्राइस बताया इतने की आपको बाइक मिलने वाली है। 400 सीसी की इतनी सस्ती कोई और बाइक आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए ही नहीं मिलती है। साथ के साथ मैंने इस बाइक को राइड भी कर लिया, राइड रिव्यू चैनल के ऊपर आ गया हुआ है, आ जाएगा, आप लोग जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ क्या बनाई और इतने कम प्राइस में बजाज ने ये बाइक कैसे दे दी है। वो भी चीज़ आपको आगे बताऊंगा ये बाइक इतने कम प्राइस पे क्यों आ रही है, उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो पहला पॉइंट तो यही रहेगा, इस बाइक की जो प्राइसिंग है बहुत अमेजिंग है। डेफिनेटली इस बाइक को आप लोग खरीद सकते हो और आपको मजा आएगा इस बाइक को खरीदने के बाद। पॉइंट नंबर 1 ये है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ओवरऑल बाइक की देखो खरीदने के पहले मैं मानता हूँ एक लुक्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि एक सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कटरीना पसंद है, किसी को करीना पसंद है, तो वो अपनी चॉइस है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखते हो तो अगर इसकी ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन की बात करी जाए ना, इसकी जो लुक्स है मैं जेन्युइन बताऊंगा, अभी मैं आपको इसके ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या पता कुछ और पसंद हो। अगर आप जैसे बाइक के ऊपर बैठते हो ना, एक बाइक के ऊपर बैठने के बाद एक फील आनी चाहिए कि यार आप किसी चीज़ के ऊपर बैठे हो, कोई चीज़ आप ऑन कर रहे हो, कुछ आप खरीद रहे हो। वो चीज़ इस बाइक के ऊपर मुझे तो 100% फील आ रही है। और उसके अलावा जैसे कि मेरा बॉडी टाइप है या मेरी जो हाइट है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग जो बाइक की प्रॉपर ओवरऑल मतलब यहाँ से कॉकपिट दिख रहा है, मीटर दिख रहा है, मेरे जो लेग्स को टकिंग कर रही है बाइक, यहाँ से आप देखोगे प्रॉपर अच्छे से लेग भी अंदर टकिंग हो जा रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पे ये बाइक अच्छे से कम्प्लीटली खरी उतर रही है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे, देखने में बाइक आपको काफ़ी बल्कि भी लगेगी, हैवी भी लगेगी और प्रॉपर बिग बाइक वाली फील भी आएगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई इसके जो ये लुक्स हैं, इस चीज़ में भी बाइक एकदम पास हो जाती है। तो दूसरा रीज़न इसको खरीदने का ये बन जाता है। थर्ड रीज़न की आपको मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर। मैं कहता हूँ बहुत सारी कंपनी इतने सारे फीचर देती है, बट रियल लाइफ में क्या प्रैक्टिकल यूज़ में आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, वो बाइक के अंदर होने चाहिए। जैसे कि इस बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने के लिए मिल जाएगा। मेरी नज़रों में ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, हर बाइक के अंदर होनी चाहिए, बजाज ने इसके अंदर डाला है। इनकेस आप बिगनर और न्यू राइडर हो तो इसके अंदर 400 सीसी की बाइक होने की वजह से आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएगा। इनकेस कहीं पे आपका ज़्यादा लीक कर दी, ज़्यादा एक्सेलरेट करते नहीं पता, तो आपका जो रियर टायर है उसमें से ऑटोमेटिक इसके इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेंगे, थ्रोटल जो है उसका रिस्पॉन्स कट कर देंगे और फिर आपकी बाइक क्या करेगी, पीछे वाला टायर आपका स्पिन नहीं करेगा। तो एक सेफ्टी फीचर ये भी इसके अंदर मिल जाता है। ये दो एक ऐसे सेफ्टी फीचर है जो बाइक के अंदर होने चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पर बजाज ने दे रखी है। तो कहीं ना कहीं पे इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्लीट मिल जाते हैं जो होने चाहिए। कलर TFT स्क्रीन भी इसके अंदर दे रखी है, एक बार चेकआउट कर लो। और उसके अलावा इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है, मोबाइल फ़ोन से इसको आप अपना कनेक्ट कर सकते हो, किसी की कॉल आएगी, कॉल कट करनी है, इन बटन से अटेंड कर सकते हो। और अगर अपना इसके अंदर आप लोगों ने वो कनेक्ट कर रखा है, मैं क्या इसको इंटरकॉम कनेक्ट कर रखा है, तो उसकी आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, गाना चेंज करना है, प्ले पॉज करना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग इन 4 बटन से डेफिनेटली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के साथ। तो ये चीज़ भी बजाज ने यहाँ पे बढ़िया ऐड ऑन कर दी है। फीचर्स बता रहा, तो उसके साथ आपको इसके अंदर ये अपना प्रॉपर कंप्लीट हैज़ार्ड भी देखने के लिए मिल जाता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाली है। एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे बजाज वालों ने ऑफर कर रखा है। तो ये भी एक रीज़न बनता है जिस वजह से कहीं ना कहीं आप लोग इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट रीज़न जिस वजह से आप लोग इस बाइक को खरीद सकते हो, 2,16,000 रुपये तो आप दे ही रहे हो, पर किसी भी तरीके की यहाँ पे आपको मतलब जैसे होता है ना कि कई कंपनी क्या करती है, चीज़ों में प्राइस में कटिंग कर लेती है, LED लाइट्स ना देकर या फिर छोटी छोटी चीज़ों पे। इसके अंदर सबसे पहले आपको देखो जो DRLs दे रखे हैं, कंप्लीट ब्राइट है। और उसके अलावा नीचे की जो मेन हेडलाइट है वो भी आपको देखो LED देखने के लिए मिलेगी। लो बीम हाई बीम इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, बहुत ब्राइट लाइट रहने वाली है, रोड पर रिस्पांस बहुत अच्छा है। नाइट रिव्यू देखना होगा NS 400 पे तो कमेंट करना, थोड़े दिनों में वो भी वीडियो आ जाएगी। और उसके अलावा इसके अंदर जो इंडिकेटर्स हैं ये भी आपको LED देखने के लिए मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार आप लोग पीछे की तरफ आओ, यहाँ पे आप लोगों को जो टेल लाइट है वो तो LED मिलने वाली है, इंडिकेटर भी LED है, बट आपकी जो लाइसेंस प्लेट रहेगी वो भी आपको LED लाइट के साथ यहाँ पे मिलेगी। तो कंप्लीट आपको NS 400Z के अंदर ऑल LED सेटअप यहाँ पे बजाज ने ऑफर करा है। तो ये चीज़ भी एक बढ़िया अप्रिशिएट करने वाली चीज़ बनती है कि भाई कंपनी पैसे भी थोड़े से ले रही है और कंपनीज के कंपेरिजन में, और आपको चीज़ भी कंप्लीट दे रही है। नेक्स्ट एक बड़ा रीज़न जिस वजह से मेरी नज़रों में आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो, 400 सीसी की बाइक है। इसके अंदर फ्रंट के अंदर आपको टायर 110 सेक्शन का मिलता है। R17 इंचेस का इसका टायर रहने वाला है, फ्रंट में 110, 70, 17 इसकी प्रोफाइल रहती है। अच्छा खासा ब्रॉड है। और ग्रिप की बात करिए, मैं इस बाइक को चला के आया हूँ, ग्रिप में कहीं पे भी इसने स्किड नहीं मारा है, लीन भी करी है, जिगजैग करके भी थोड़ी चलाई है। हालांकि मैं आपको जिगजैग करके चलाना सिखा नहीं रहा हूँ, पर बता रहा हूँ थोड़ा सा टेस्टिंग पर्पज से।
तो वहाँ पे इस टायर ने अच्छा परफॉर्म करा है। और जो रियर टायर है वहाँ पे बजाज के लिए मेरी नज़रों में इस बार ये अप्रिसिएशन बन गई है, क्योंकि मैं हर बाइक के अंदर बोलता हूँ कि ये लोग टायर अच्छा नहीं देते थे, पर NS 400 के अंदर 140, 70, 8, 17 रेडियल टायर दे रखा है पीछे का। जेन्युइन इसकी ग्रिप की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छी है भाई, ग्रिप के मामले में मेरे को बहुत पसंद आई बाइक। टायर्स के लिए यहाँ पे भाई एक पॉइंट बनता है कि डेफिनेटली आप बाइक को कंसिडर कर सकते हो, खरीदने के बाद टायर्स का कोई अननेसेसरी खर्चा नहीं बनने वाला है, ये रीज़न बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है भाई, एक बाइक का एक जो हर्ट होता है, जो एक दिल होता है, इंजन। इस बाइक के अंदर आप लोगों को डोमिनार से सोर्स हुआ हुआ ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि सिंगल सिलेंडर इंजन है, जो कि आपको लिक्विड कूल के साथ में मिल जाता है। एंड अगर इसकी पावर की बात करी जाए, 40 bhp की पावर निकालती है, 35 न्यूटन का टॉर्क और 6 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ कनेक्टेड है विद स्लीपर क्लच। तो मतलब इसकी जो ये प्रॉपर इंजन है, ओवरऑल पावर परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों में कोई किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको। एंड इंजन की अगर बात करी जाए, इंजन काफ़ी पैपी है, बाइक काफ़ी बॉडी टू वेट रेशियो जो है वो अच्छा है, चलाने में मज़ा आता है, एग्रेसिवली भागती है, तो वो चीज़ भी अगेन इसकी एक एप्रिसिएशन वाली चीज़ बन जाती है। नेक्स्ट ही चीज़ वैसे आप लोग इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो, अगर आपको अपनी फैमिली के अंदर फादर को भी आपकी ये बाइक चलानी है, आपके भाई को ये बाइक चलानी है, पीछे आपको पिलियन को बिठा के लेके जाना है, 400 सीसी के पावर के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पीछे की रियर सीट है पिलियन वाली, अच्छी खासी ब्रॉड भी है एंड उसी के साथ साथ ज़्यादा ऊंची नहीं है, ईजिली इसके ऊपर पिलियन बैठ सकते हैं, और जो कुशनिंग है वो बहुत कंफर्टेबल है। और राइडर की सीट तो भाई बेस्ट है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कंफर्टेबल सीट है, उसके अंदर तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं बनेगी, तो वो चीज़ भी एक अप्रिशिएट करने वाली है। इंजन के अंदर एक ही पॉइंट और ऐड कर देता हूँ मैं आपको, इसी में बता देता हूँ। देखो डोमिनार के अंदर जो इंजन मैंने देखा है, डोमिनार काफ़ी वेटेड बाइक है, टूरिंग पर्पस के हिसाब से लोगों से काफ़ी वेटेड बना भी लेता है, कुछ ऊपर से एक्सेस भी लगा लेते हैं। उसके बाद जो अगर आप उससे टूरिंग करते हो तो मैंने बहुत लोगों को सुना है कि यार मेरी डोमिनार तो 30 की एवरेज देती है, मेरी डोमिनार 32 की एवरेज देती है। तो उस चीज़ के थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये मैं गेस कर सकता हूँ कि इस बाइक की एवरेज अच्छी होगी, अगर तरीके से चलाओगे तो 30-35 की अगर ये एवरेज निकाल देती है, 33 की भी निकाल देती है, तो एक अच्छी एवरेज मानी जाती है 400 सीसी की बाइक के अकॉर्डिंग। और हार्ड एंड फास्ट चलाने में अगर ये 25-26 की एवरेज देती है तो मैं मानता हूँ वो ठीक एवरेज है। आप लोग बताओ आप लोगों के लिए कैसी है, मेक श्योर होगा कमेंट डाउन बिलो। बजाज ऐसा ब्रांड, मैंने एक चीज़ देखी है, बजाज की बाइक आप लोगों ने देखा होगा हमेशा यूजुअली शुरू से ही आज तक काफ़ी कम प्राइस में वैल्यू फॉर मनी प्राइस के ऊपर उतारी जाती है। अब एक बार मैं आपको इसकी ना बिल्ड क्वालिटी चेक करवाता हूँ। मडगार्ड देखो, मडगार्ड की क्वालिटी 10 on 10, जहाँ पे आपकी नंबर प्लेट आएगी अच्छी क्वालिटी। ये वाला पैनल नहीं हिल रहा है, टैंक भी प्रॉपर बढ़िया है, पूरी जान लगा के हिला रहा हूँ, ऐसा नहीं हल्का पतला। ग्रैब रेल्स आपको मेटल के मिलेंगे, ये प्लास्टिक, ये इसलिए आवाज़ कर रही होगी इसके लिए, ये देखो, मतलब बिल्ड क्वालिटी अच्छी है यार बाइक की। बिल्ड क्वालिटी के अंदर कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं लगी मुझे, तो मैंने देखो पूरा जान लगा के हिला के दिखाया। अब इससे ज़्यादा तो गिरा के तोड़ी जा सकती है तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई एक पॉइंट निकल कर सामने आता है, जिस वजह से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि आप में से जो भी कोई इसे खरीदेगा, मैं एक आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूँ। लेने वाला बंदा थोड़ा बाइक को भगाना चाहेगा, थोड़ा एग्रेसिवली चलाना ही चाहेगा, तो उस केस में हैंडलिंग कैसी है बाइक की। मैं अगर अपना यहाँ पे एक हैंडलिंग वाला अगर क्लिप की बात करता हूँ, की बात करी जाए, दो बाइक्स के बीच में से निकालना हो, किसी ट्रक के पास से ओवरटेक करना हो, कहीं से भी निकालना हो, सडनली आपको भगाना हो, तो इंजन इतना पैपी है, गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेम गियर पे पुल कर देते हो। और अगर आप बिल्कुल छठे गियर पे 40 चला रहे हो तो ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा, तो कोई लॉजिकल बात ही नहीं है। वरना अगर इसके मैं एग्रेसिवनेस की बात करूँ, मतलब वो एग्रेसिवली पुल करती है बाइक, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। पुल करने के साथ साथ जो हैंडलिंग है, जो कमांडिंग है बाइक की, वो बहुत अमेजिंग है। हैंडलिंग में मेरे को इसकी मज़ा आया, हैंडलिंग में मुझे कमी नहीं लगी है कोई भी। मैं तो इसकी हैंडलिंग से भाई इंप्रेस हुआ हूँ। फीडबैक बहुत अच्छा देती है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। लगभग जब 90-100 के आसपास बाइक आपकी पहुंच जाती है ना, तो मतलब काफ़ी चिपक के चलती है। वो चीज़ मुझे इस बाइक की काफ़ी एक बढ़िया लगी है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आप टॉप 10 रीज़न जैसे मैंने बताया खरीदने के, उसमें एक चीज़ है इसके अंदर ना थोड़ी सी मिनिमल सी वाइब्रेशन है, जिसको आप कह सकते हो थोड़ा बाइक का वो कैरेक्टर बताती हैं। आप यूँ नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा करती है, थोड़ी बहुत करती है, पर वो अकॉर्डिंग टू मी एक्सेप्टेबल लग रही है मुझे। तो भाई बाइक में इतनी वाइब्रेशन चलाने में मज़ा आया था, एक्सेलरेशन मज़ा आया था, हल्का फुल्का हैंडल बार पे आते थोड़ा ग्रंट फील हो रहा था, तो वो चीज़ भी मैंने कहा आप लोगों के साथ में बता देता हूँ। अब ये कुछ ऐसे रीज़न है जिस वजह से आप लोग इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊँगा कि बजाज की बाइकें सस्ती क्यों होती हैं। सस्ती होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या, आप देखो जैसे इनके पास ये टैंक है, अब इन्हें इसको बनाने के लिए कोई न्यू वो नहीं चाहिए, मतलब कोई प्रॉपर न्यू इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है। NS 200 में यूज़ कर लेते, सेम यूज़ कर लिया। जब पार्ट सेम यूज़ करे जाते हैं ना किसी और बाइक में, वहाँ पे उस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है।
साथ में अगर आप देखोगे जैसे मडगार्ड है वो भी आपको काइंड ऑफ मतलब NS की दिलाएगा। और अगर आप इस बाइक को इससे पीछे पीछे देखोगे, इतने पार्ट से पीछे पीछे ये पूरी NS 200 लगेगी आपको देखने में, चाहे वो अंडरबेली एग्जॉस्ट हो, चाहे ये मेटल का स्विंग आर्म हो, ये पोर्शन हो, ग्रैब रेल हो, टेल लाइट हो, इंडिकेटर हो, ये हो। और जो लाइट्स हैं ये आप लोगों ने और बाइक में देखी है। DRL थोड़े से न्यू डिज़ाइन के हैं, USD आजकल बजाज वाले देने लगे हैं, ग्रैब की ब्रेकिंग इनके पास ऑलरेडी है। तो ये कुछ रीज़न है जिस वजह से बजाज की या फिर किसी भी कंपनी की बाइक हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी सी लो हो जाती है। बाकी ये कुछ ऐसे 10 बड़े रीज़न थे जो 10 या फिर 10 से ज़्यादा ही होंगे जिस वजह से आप लोग इस बाइक को बिंदास आँख बंद करके खरीद सकते हो। आफ्टर सेल बजाज का कहता है बोलो, आप लोग कमेंट करके बताओ। वैसे हाँ, आफ्टर सेल से एक चीज़ अच्छी आता है, इस बाइक को खरीदने के बाद जब आप कल के दिन को खरीद के ओन करोगे ना तो बजाज के जो पार्ट्स वार्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। तो सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होगी एज कम्पेयर टू KTM की सर्विस बहुत महंगी होती है, इसकी इतनी महंगी नहीं होगी, इसकी सस्ती होगी। मेंटेनेंस कॉस्ट जो रहेगा इस बाइक के ऊपर आपका कम आएगा खरीदने के बाद, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई खरीद लेगा ऑन करेगा तब आपको मेंटेनेंस कॉस्ट की एक वीडियो बना के दिखाऊंगा क्या खर्चा करवाती है बाइक। वैसे अगर मैं बजाज की बताऊँ तो उसके अंदर इतना खर्चा नहीं आना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, प्रीत।